नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 11th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। तो आपका दूसरा जो पेपर होता है वो होता है कृषि वनस्पति विज्ञान एग्रीकल्चरल बॉटनी का। तो उस सब्जेक्ट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस है अपने सभी टॉपिक सभी लेक्चर्स अपने चैनल पर मैंने आपको एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, एमसीक्यू जो बनते हैं, जो आपके वन लाइनर बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है संवहन बंडल, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो संवहन बंडल है ये आप ध्यान में रखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है संयुक्त, इसको कंजॉइंट भी बोलते हैं। दूसरा है संकेंद्रीय, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कंसेंट्रिक। और तीसरा है अरीय, जिसको रेडियल बोलते हैं। तो तीनों टाइप के संवहन बंडल जो है वो आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया में किन पदार्थों का निर्माण होता है। देखिए, 2 चीजें बनती हैं जब फोटोसिंथेसिस होता है, पहला कार्बोहाइड्रेट बनता है, दूसरा आपका ऑक्सीजन बनता है। अगला क्वेश्चन है चालनी नलिका या सिव ट्यूब का क्या कार्य है। देखिए, जो सिव ट्यूब होती हैं उनका एक ही काम होता है, जो फूड मटेरियल होते हैं उनका संवहन, जो मतलब जो आपके यहाँ पर भोज्य पदार्थ होते हैं उनका संवहन करती हैं, जो चालनी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका रेफाइड्स किस आकृति के होते हैं। देखिए, जो रेफाइड्स होते हैं उनका जो शेप कौन सा होता है, तो शेप उनका रव क्रिस्टल के शेप के होते हैं। रेफाइड्स जो है वो क्रिस्टल सुई के आकार के होते हैं, जो कोशिका में एकल या समूहों में पाए जाते हैं। रेफाइड्स क्या होते हैं, देखिए ये क्रिस्टल के शेप के होते हैं जो सेल में सॉलिटरी या बंडल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर खुले संवहन बंडल जो ओपन वस्कुलर बंडल होते हैं वो किन पौधों में पाए जाते हैं। देखिए, जो खुले संवहन बंडल होंगे वो द्विबीजपत्री तने जो होते हैं डाइकोटिलेडोनस सिस्टम उसमें पाए जाते हैं। फिर आपका संवहन ऊतक तंत्र यानी वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण किन ऊतकों में होता है। तो 2 ऐसे ऊतक हैं जिनमें संवहन जो आपके ऊतक तंत्र है वो बनते हैं, एक तो आपका है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर आपका 7वां क्वेश्चन है चालनी नलिकाएं जो साइव ट्यूब होती हैं, सीव ट्यूब, वो पौधों के किन भागों में पाई जाती हैं। तो फ्लोएम में जो है, ध्यान में रखेंगे, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। फिर आपका कुछ ऐसे पौधों के उदाहरण आपको बताना है, दो आपको ऐसे पौधे बताने, कुछ ऐसे पौधों के उदाहरण देना है जिनकी कोशिकाओं में रेफाइड्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे आप अरुई लिख सकते हैं, बंडा लिख सकते हैं, इसके अलावा पोथस लिख सकते हैं, जलकुंभी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको वाटर फर्न बोलते हैं। ये सभी जो यहाँ पर प्लांट्स होते हैं इनमें क्या है, रेफाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी कोशिकाओं में। फिर एक बीजपत्री तनों में किस प्रकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं, जो के मोनोकोटिलेडोनस सिस्टम होते हैं। तो इसमें जो संवहन बंडल होंगे वो संयुक्त या कंजाइंट होंगे, बहुफ्लोएमी यानी कोलेटेरियल होंगे। ठीक है, और बंद होंगे, क्लोज्ड। ठीक है, तो एक बीजपत्री तनों में संवहन बंडल कैसे होंगे, संयुक्त, बहुफ्लोएमी और बंद प्रकार के पाए जाते हैं। फिर जाइलम किस प्रकार का ऊतक है। तो जो जाइलम होता है वो कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू यानी जटिल संवहनी ऊतक होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। और यहां पर आपको अगर आ रहा है, क्वेश्चन में आया हुआ है, अगर आता है तो आपको अगर पता है तो आप हिंदी में अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो ब्रैकेट में इंग्लिश में भी वो चीज लिख दें। ठीक है, अगर आपको पता है तो वो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, आप किन विशेषताएं यानी कैरेक्टर्स के आधार पर पहचानेंगे कि दिया गया पदार्थ जो है वो तना है या स्टेम है। तो देखिए, तने की कुछ यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या होगा, यहाँ पर कुछ प्रमुख विशेषताएं इसके होती हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। पहला देखिए क्या होगा, इसमें जाइलम मध्यादिदारुक होगा। जो जाइलम होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर एंडार्च होगा। फिर संवहन बंडल जो है वेस्कुलर बंडल वो कैसा होगा, संयुक्त या संयुक्त या कंजॉइंट, बहिफ्लोएमी यानी कोलेटेरियल या उभयफ्लोएमी यानी बाइकोलेटेरियल होगा। और क्या क्या होगा, इसमें वल्कुट प्रदेश यानी कॉर्टेक्स जोन पाए जाएंगे छोटे छोटे। फिर अध त्वचा जो होता है जिसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं वो प्रेजेंट होगा। फिर बहुकोशिकीय रोम जो मल्टी सेलुलर हेयर्स हैं वो पाए जाएंगे। और तने के देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से जड़ तना वगैरह सब कंप्लीट करा है। तने में और क्या होगा, पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं, नोड और इंटरनोड। और यह तना क्या होगा, ये यानी ये फोटोट्रॉफ होता है, तना जो होता है यानी फोटोट्रॉफ होता है यानी प्रकाश अनुवर्ती होता है, ऋणात्मक भूमि अनुवर्ती होता है। ठीक है, ये सारे इसके
लक्षण होते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन देखिए, बंद यानी क्लोज्ड प्रकार का जो संवहन बंडल होता है उससे आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए, जिन संवहन बंडल में ऐसे जो जाइलम यहाँ पर मतलब वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें जाइलम तथा फ्लोएम के बीच क्या नहीं पाया जाता, कैम्बियम नहीं पाया जाता। ठीक है, मान लीजिए जाइलम और फ्लोएम इनके बीच में अगर ये कैम्बियम नहीं पाया जाएगा तो वो कैसा होगा, वो क्लोज्ड टाइप का वेस्कुलर टिश्यू होगा। कैम्बियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, एधा, एधा बोला जाता है। यहाँ पे वही लिख दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए गर्त यानी पिट्स क्या होते हैं। देखिए पिट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसी कोशिकाएं होती, कुछ ऐसी सेल होती हैं जिसमें जो स्थूलन होता है वो इतना इंटेंस होता है, इतना सघन हो जाता है कि स्थान स्थान पर कुछ छोटे छिद्रों को छोड़कर पूर्ण भित्ति लिग्निन की परत से पूरी कवर हो जाती है। ठीक है, इन अस्थूलित भागों को गर्त कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। फिर आपका 14वां क्वेश्चन है, जाइलम में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए जो जाइलम होता है उसमें 4 टाइप की जो सेल है वो पाई जाती हैं। पहला वहिनिकाएं, या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोले जाते हैं ट्रैकेइड्स। दूसरा होता है वाहिकाएं यानी ट्रैकिया बोला जाता है। तीसरा कास्ट मृदुतक, इसको बोलते हैं वुड पैरेनकाइमा। और चौथा टाइप का यहाँ पर ऊतक होता है कास्ट तंतु, जिसको बोलते हैं वुड फाइबर्स। फिर यहाँ पर देखिए 15वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बायोलॉजी का, क्या है, कोशिका का विद्युत घर किसे कहते हैं। द पावर हाउस ऑफ सेल या इलेक्ट्रिक विद्युत घर, ठीक है, या ऊर्जा घर भी बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। इसकी खोज जो है, वैसे तो देखिए आपके सिलेबस में माइटोकॉन्ड्रिया की देखिए पूरा का पूरा मैंने जो यहाँ पर लेक्चर है वो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। ठीक है, और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का पुराना जो नाम था वो दिया था यहाँ पर आपके जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है इसको कार्ल बेंडा ने दिया था, और इसकी खोज जो है वो रिचर्ड अल्टमैन ने किया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये इस अपने मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये अपने में यानी क्या करता है, ये वो करता है यानी ऊर्जा बनाता है, एनर्जी बनाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो मतलब बाहरी आंतरिक दीवारें होती हैं उनमें क्रिस्टी नाम की संरचना पाई जाती है, ये भी ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है। फिर है जिन संवहन बंडल, देखिए कुछ ऐसे वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है। अब देखिए इससे रिलेटेड ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, जिसके बीच में कैम्बियम मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम अगर नहीं पाया जा रहा था तो उसको क्या बोलते थे, उसको क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल बोलते थे। अब इस क्वेश्चन में आया कि पाए जाते हैं, तो उल्टा उसका हो गया खुले संवहन बंडल यानी ओपन वेस्कुलर टिश्यू बंडल्स बोले जाएंगे। फिर गर्त कितने प्रकार के होते हैं, हम देख चुके हैं गर्त क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है साधारण गर्त यानी सिंपल पिट्स, और दूसरा परिवेशित गर्त यानी बॉर्डर्ड पिट्स। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वहिनिकाएं जो आपके ट्रैकेइड्स होते हैं वो आकृति में यानी जो उनका शेप होता है वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए ये कोशिकाएं जो है वो नलिका के आकार मतलब जैसी दिखाई देती हैं, नलिका के समान की होती हैं, और इनके सिरे जो हैं वो नुकीले पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, नुकीले होते हैं और छेनी सदृश होते हैं। छेनी आप लोगों ने देखा होगा। इनकी दीवार कैसी होगी, कठोर यानी हार्ड होगी, स्थूलित यानी बल्की होती है, और क्या होती है, लिग्नीभूत यानी लिग्निफाइड होती है। और इसमें क्या होता है, परिवेश, देखिए इसमें बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं जो ट्रैकिड्स होता है। ठीक है, प्रायः इसमें यानी जनरली जो है वो परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, डहेलिया की जड़ के महीन सेक्शन काटकर उन्हें एल्कोहल में रखने पर जड़ों की कोशिकाओं में इंसुलिन जो होता है उसके क्रिस्टल जम जाते हैं। तो ये किस शेप के होते हैं, तो पंख के शेप के होते हैं, फीदर के शेप के होते हैं, फीदर नहीं विंग के शेप के होते हैं। फीदर को पर बोलते हैं और विंग को जो है यहाँ पर पंख बोलते हैं। फिर है आपका जिन कोशिकाओं में रेफाइट्स या स्फीरेफाइट्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें क्या बोल देंगे, उनको बोलते हैं हम आइडियोब्लास्ट। जिन सेल्स में रेफाइड और स्फेरोरेफाइड पाए जाएंगे। ठीक है, फिर आपका रेशेदार अस्टिफल का एक उदाहरण, फल वाला टॉपिक बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने आपको कंप्लीट कराया, वो है नारियल। ठीक है, रेशेदार अस्टिफल का उदाहरण है। ठीक है, फिर देखिए रेफाइड्स तथा स्फीरेफाइड्स में क्या अंतर है। देखिए जो रेफाइड्स होते हैं वो नीडल के शेप में होते हैं, सुई के आकार में होते हैं, और अकेले या सिंगल होंगे मतलब या सिंगल में होंगे या समूहों में ग्रुप में पाए जाएंगे। जबकि स्फीरिफाइड क्या होंगे, ये कंपाउंड होते हैं, संयुक्त होते हैं, और तारावत रवे जो है वो क्रिस्टल होते हैं। फिर आपको एक कीटहारी पौधे का नाम बताना है। कीटहारी कीट प्लस आहारी
ऐसा पौधा जो कीटों का आहार करता हो, तो उसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? देखिए, निफेंथिस, निफेंथिस को हिंदी में बोलते हैं घटपर्णी, या इसी का दूसरा नाम है पर्णघट, ठीक है, या पर्णघट पूछे या घटपर्णी बोले। इसका मतलब है कि जो इसके पत्ते होते हैं, जो पर्ण होते हैं, वो घड़े की शेप में होते हैं, घट के आकार के होते हैं, और इसमें कोई भी जब इंसेक्ट अंदर आता है तो इसका जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से खुलता तभी है जब पूरा का पूरा कीट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोलेनेसी कुल के जायांग की पहचान। देखिए क्या लिख रहा है, जो सोलेनेसी फैमिली होती है उसमें गाइनोसियम जो है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो क्या क्या वहां पे लक्षण आपको मिलेंगे? देखिए, पहला तो उद्वर्ती होगा, द्विअंडपी यानी 2 अंडक पाए जाएंगे, ठीक है, युक्तांडपी होगा, द्विवेशमी होगा, 2 वेशम भी होंगे, ठीक है। इस प्रकार का यहाँ पर ओवरी या अंडाशय होता है। कैसा अंडाशय होता है? ओवरी, ऊर्ध्ववर्ती, द्विअंडपी, युक्तांडपी, द्विवेशमी, ठीक है। और इसमें तिरछा एक फूला हुआ दिखता है, उसको जरायु बोलते हैं। फिर देखिए, मक्का गेहूं जो है वो किस प्रकार के हैं, मतलब इसमें कौन प्रकार का फल पाया जाता है? तो कैरियोप्सिस होता है। वहीं अगर सेव में पूछ लिया तो पोम प्रकार का फल होता है। ये सभी फल वाला मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर संयुक्त पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की जो कंपाउंड लीफ है वो पाई जाती हैं, ठीक है। पहला है पिच्छाकार और दूसरा है हस्ताकार। फिर आपका 28वां क्वेश्चन है, किसी परजीवी प्रोटोजोआ का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो यहाँ पर एक पैरासाइट प्रोटोजोआ, मैं एग्जांपल आपका बता देता हूँ, जो मलेरिया फैलाता है, ठीक है, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।